नमस्ते दोस्तों। रविवार 1 फरवरी 2026। ये तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि भारत का पहला रविवार यूनियन बजट पेश हो चुका है और हम आपके लिए लेकर आए हैं इसका सबसे तेज और 100% डेटा पर आधारित विश्लेषण। हमने सारे दस्तावेज छान मारे हैं ताकि आपको मिले सिर्फ तथ्य, जीरो बायस। तो इस साल के बजट की दो सबसे बड़ी बातें क्या हैं? पहली, विकसित भारत 2047 का लॉन्ग टर्म विजन और दूसरी, फिस्कल डिसिप्लिन यानी अपने खर्चों पर लगाम कसना। यही थीम पूरे बजट की कहानी कहती है। तो चलिए बिना देर किए सीधे नंबर्स की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बजट की बड़ी पिक्चर से। देखते हैं वो कौन से बड़े आंकड़े हैं जो इस बजट की नींव रख रहे हैं। सबसे पहला नंबर जिस पर सबकी नजर थी, फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर। इस बार सरकार ने इसे 4.3% पर रखने का लक्ष्य रखा है। हाँ, ये पिछले साल के 4.4% से थोड़ी सी ही कमी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि सरकार अपने वित्तीय अनुशासन को लेकर कितनी सीरियस है। अब इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा नंबर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम कैपेक्स भी कहते हैं। इसके लिए रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये सीधा सीधा 9% का उछाल है, जिसका मतलब साफ है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और तेजी से बढ़ेगा। और ये चार्ट देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देता है। पिछले साल 11.2 लाख करोड़ और इस साल 12.2 लाख करोड़। ये एक जबरदस्त जंप है। मतलब साफ है कि सड़कों, रेलवे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम रुकने वाला नहीं है, जो कई सेक्टर्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव खबर है। ओके, तो मैक्रो नंबर्स तो हो गए। अब आते हैं उस सेक्शन पे जिसका हम सबको, खासकर मार्केट को, बेसब्री से इंतजार था। जी हां, बात करते हैं टैक्सेस की। इसमें क्या बदला है? पॉइंट नंबर 1, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 अब हकीकत बन चुका है और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। इसका मकसद साफ है, टैक्स के पूरे सिस्टम को आसान बनाना और जो इतने सारे कोर्ट केसेस होते हैं उन्हें कम करना। इसके जो छोटे छोटे नियम हैं वो आने वाले समय में और क्लियर होंगे। और अब वो अपडेट जो ट्रेडर्स की दुनिया में हलचल मचाने वाला है। STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है। जैसा आप देख सकते हैं, फ्यूचर्स पर अब ये 0.05% लगेगा और ऑप्शंस पर 0.15%। सरकार का कहना है कि ये कदम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन इसका सीधा असर आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट पर पड़ेगा। टैक्स में ही एक और जरूरी बदलाव है शेयर बायबैक को लेकर। अब तक बायबैक पर कंपनियां टैक्स देती थी, वो सिस्टम अब खत्म। अब बायबैक से जो भी मुनाफा होगा उस पर सीधे शेयर होल्डर्स को कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को प्लान कर रहे हैं तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। चलिए, टैक्स की बात हो गई। अब देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स इस बजट के स्टार परफॉर्मर रहे हैं, किन पर सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किया है। तो फटाफट नजर डालते हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर, जहां 17 कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, मतलब ये दवाएं सस्ती होंगी। और बायोफार्मा रिसर्च को 10,000 करोड़ का बूस्ट मिला है। टेक और मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को 40,000 करोड़ की भारी भरकम रकम मिली है। रेलवे में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हुई है और छोटे बिजनेस के लिए MSME ग्रोथ फंड में 10,000 करोड़ डाले गए हैं। ओके, ये सब तो हुई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। मतलब क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। तो पहले अच्छी खबर की बात करते हैं। क्या क्या सस्ता हो रहा है? जैसा हमने देखा, कैंसर की दवाएं, मोबाइल फ़ोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स। साथ ही पर्सनल यूज़ के लिए जो सामान विदेश से मंगाते हैं उस पर भी ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जैसा हमने बताया, STT बढ़ने से डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग महंगी हो गई है और नए टैक्स नियम के कारण कॉर्पोरेट बायबैक से मिलने वाला रिटर्न भी अब कम हो जाएगा। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। इन सब नंबर्स और अनाउंसमेंट्स का निचोड़ क्या है? क्या है इस बजट का ओवरऑल आउटलुक? तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही बैलेंस्ड बजट लगता है। एक तरफ सरकार अपनी जेब कस रही है, फिस्कल डिसिप्लिन दिखा रही है, और दूसरी तरफ देश की ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर शोर से पैसा लगा रही है। देखिए, हमारा काम आपको कोई ओपिनियन देना नहीं, बल्कि आपके सामने सारा डेटा रखना है, ताकि आप एक इन्वेस्टर के तौर पर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। विजन तो एकदम साफ है, 2047 तक विकसित भारत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बजट मार्केट में चल रही उठापटक यानी वोलेटिलिटी को शांत कर पाएगा?
वेल, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटा ड्रिवन ब्रेकडाउन। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, और हाँ, इसे अपने इन्वेस्टर और ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपके मन में कोई सवाल है, नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए। ऐसे ही निष्पक्ष और डेटा बेस्ड मार्केट अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले विश्लेषण में। जय हिंद।